तो ये नोटिफिकेशन आपका कब जारी हुआ था? 17 अप्रैल 2023 को ये नोटिफिकेशन आपका जो है वो जारी हुआ था। कौन कौन सी पोस्ट है इसके सामने सभी में वैकेंसी निकली लिखी हुई है। एक चीज को समझ लीजिए, जितनी भी वैकेंसी है वो ग्रुप ए बी सी के अकॉर्डिंग बटी हुई है। जैसे ग्रुप ए की अलग है, बी की अलग है, ग्रुप सी की अलग है और ग्रुप इसी प्रकार बटे हुए हैं। क्लियर है ये चीज? टोटल वैकेंसी मैंने बता दी 709 है और 709 जो वैकेंसी है वो टेंटेटिव है, यानी इसमें बदलाव हो सकता है। क्वालिफिकेशन एक्चुअल में इसमें नीचे अलग से लिखी हुई है, तो हम एक अलग पेज के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। जैसे ग्रुप सी के अंतर्गत आपका लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं, जिसका जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट नाम भी है। 99 टोटल पोस्ट है। इसमें केवल और केवल किसी भी रूप से आप केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, और टाइपिंग इंग्लिश की भी मांगी गई है 35 शब्द पर मिनट, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप सी में ही आपका एमटीएस की भी पोस्ट है, मल्टीटास्किंग की 405 कुल पद है। बहुत बड़ी मात्रा में पद एमटीएस के अकेले हैं। केवल कक्षा 10 आप पास हुए हो और साथ ही साथ अगर आप हाई स्कूल नहीं पास हैं उस कंडीशन में आईटीआई सर्टिफिकेट भी आपका काम चल जाएगा। इसको मैं दिखा भी देता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि 10th पास जो है आपका होना चाहिए। बीच में और वर्ड यूज किया गया, यानी अथवा, दोनों चीजें नहीं चाहिए। आईटीआई जो है सर्टिफिकेट जरूरी जो है वो नहीं है, तो अथवा आईटीआई पास हो, और एमटीएस की पोस्ट है। अगली पोस्ट की बात करते हैं जो कि आपकी है ग्रुप सी में अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी ऑफिस असिस्टेंट। टोटल 29 जो है वो पद है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम आपको चाहिए, साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो चाहिए इसी से ही संबंधित होना चाहिए, और ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस की, तो इसमें होना जरूरी है। 29 टोटल जो है इसमें पद हैं। अगली पोस्ट है आपकी ग्रुप बी के अंतर्गत सेक्शन ऑफिसर, जिसमें टोटल 4 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी 3 साल का एक्सपीरियंस साथ में मांगा गया है, और 3 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट या सीनियर असिस्टेंट के लिए भी मांगा गया है, जिसमें टोटल 5 पद हैं। अगली पोस्ट है आपकी प्रोफेशनल असिस्टेंट, टोटल 6 पद हैं, जिसमें बैचलर या मास्टर डिग्री मांगी गई है इन लाइब्रेरी या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और इसमें 2/3 एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट 5 टोटल पद हैं, यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी आपका बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करते हैं, 1 पद है, इसमें बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, साथ में टाइपिंग भी इंग्लिश में मांगी गई है, 30 शब्द पर मिनट। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट की बात करते हैं, 30 जो है इसमें पोस्ट है, जिसमें 10+2 इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें लाइब्रेरी साइंस से 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं तो 16 पद हैं, और साथ ही इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा मांगा गया है। इसी प्रकार लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करते हैं तो आपका 45 टोटल पद हैं, और यहाँ पर 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए आपका, या तो फिर आपका क्लास 10th में सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज चाहिए, या तो सर्टिफिकेट हो या तो साइंस से आपका इंटर होगा, तो भी आप इस पद में भर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, टोटल 1 पद है, फर्स्ट क्लास बीए बीटेक डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 1 पद है, जूनियर इंजीनियर सिविल 9 पद हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 1 पद है, और इन सभी के लिए बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा भी होगा आपका इंजीनियरिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ, तो भी काम चल जाएगा। प्राइवेट या सेक्रेटरी 7 टोटल पोस्ट है, बैचलर डिग्री जो है वो मांगी गई है 3 साल एक्सपीरियंस के साथ, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और स्टेनोग्राफी 120 वर्ड पर मिनट। पर्सनल सेक्रेटरी की बात करते हैं, टोटल 8 पद हैं, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और स्टेनोग्राफी इसमें भी मांगी गई है, और इंग्लिश टाइपिंग भी मांगी गई है। स्टेनोग्राफर में तो आप जानते हैं स्टेनोग्राफर की स्पीड मांगी जाएगी, बाकी केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल 2 पद हैं, टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल 17 पद हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर में टोटल 1 पद है, और यहाँ पर भी 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की बात करते हैं, टोटल 1 पद है, और यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन में क्लियर किया जाएगा। सिस्टम प्रोग्रामर के 3 पोस्ट हैं, रजिस्ट्रार की भी आपकी 1 पोस्ट है, जिसमें आपको मास्टर डिग्री मांगा गया है, 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फाइनेंस ऑफिसर में भी देखेंगे तो 1 पोस्ट है, लाइब्रेरियन की भी देखेंगे 1 पोस्ट है, और लाइब्रेरियन के लिए भी आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में। डेप्यूटी रजिस्ट्रार की बात करते हैं, 1 पोस्ट है, यहाँ पर भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 5 साल एक्सपीरियंस। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की 1 पोस्ट है, जिसमें आपको डिटेल में नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की टोटल 6 पोस्ट है, मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% नंबर के साथ में, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 पोस्ट हैं, ये आखिरी पोस्ट है,
मास्टर डिग्री विद 55% नंबर। बाकी डिटेल में आपको देखना हो किसी भी पद का जिसके लिए वे आप भर रहे हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाएंगे तो उसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि क्या क्या आपका चीजें मांगी गई हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं क्या कुछ रहेगी फीस। वीडियो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, बहुत ढूंढ ढांड के हम आपके लिए अच्छे से अच्छे फॉर्म लाते हैं कि आप केवल एक पर्टिकुलर सिंगल फॉर्म की तैयारी ना करते रहें, साइड बाय साइड जितने फॉर्म निकलते रहते हैं भरते रहें, तैयारी करते रहें, कोशिश करते रहें, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हर हाल में होगा। तो जैसे ग्रुप ए की जितनी भी पोस्ट है उसके लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 2000 रुपए फीस है, एससी एसटी की 500 फीस है, परंतु वुमेन और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उनकी कोई भी फीस नहीं है। किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो जनरल में आ रहे हो वुमेन कैटेगरी तो भी उनकी कोई फीस नहीं है, एससी एसटी में भी कोई फीस नहीं है। और ये चीज बहुत अच्छी है। एज भी अभी मैं आपको बताऊंगा सब में एज कितनी क्या मांगी गई है। इसके बाद ग्रुप ए में ही यहाँ पर लेवल देखेंगे एकेडमिक लेवल और लेवल 14 लिखा हुआ है, पर पोस्ट ऑफ ग्रुप ए में लेवल 12 और एकेडमिक लेवल 10 करके जो लिखा हुआ है इसके लिए आप देखेंगे तो फीस आपकी 1600 है। और साथ है जनरल यानी कि यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 1600, एससी एसटी 400, वुमेन और पीडब्ल्यूडी की कोई फीस नहीं है। पोस्ट ऑफ ग्रुप बी की बात करते हैं जिसमें आप देखेंगे तो 1200 फीस, 300 फीस और वुमेन पीडब्ल्यूडी की कोई फीस नहीं। उसके बाद ग्रुप सी की बात करते हैं जिसमें आपको लेवल सब साथ में लिखे हुए हैं, जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आप फीस देखेंगे तो 900 रुपए, 225 रुपए और वुमेन पीडब्ल्यूडी की कोई फीस नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा फीस का क्राइटेरिया है। अब एज की बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। तो मिनिमम एज कोई भी नहीं है, परंतु मैक्सिमम एज अगर आप देखेंगे तो ग्रुप सी की जो पोस्ट थी जिसमें आप देखेंगे पे लेवल 1 2 3 4 1 2 4 5 करके था, तो इसमें 32 साल आपकी एज है। यहाँ पर सामने ग्रुप सी लिखा हुआ है, ऑल ग्रुप सी पोस्ट। इसी प्रकार ग्रुप बी पोस्ट के लिए देखेंगे तो 35 साल है, ग्रुप ए पोस्ट के लिए देखेंगे मैक्सिमम 40 साल है, और बाकी अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग 56, 50, 57 ये एज लिमिट साइड में आपके दे रखे हैं। जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार है, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग पोस्ट 50 से 57 के बीच में एज देखने को मिलेगी। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि ग्रुप सी में आपको मैंने सबसे पहले दिखाई थी उस पोस्ट को जरूर से जरूर जो है सभी लोग भर लीजिएगा। बाकी एज रिलैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी 10 साल, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी एनसीएल 13 साल, पीडब्ल्यूडी प्लस आपका एससी एसटी 15 साल और एक्स सर्विसमैन 5 साल। बाकी यहाँ पर जो पहले से एम्प्लॉय हैं उनके लिए 5 साल की एक्स्ट्रा यहाँ पर छूट की बात भी की गई है। बात करते हैं लास्ट डेट कब की है, तो 16 मई 2023 की आखिरी तारीख है जिसमें आप आवेदन यहां तक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये है विश्व भारती करके। अब इस वेबसाइट पर आपको लेकर के जो है वो चलते हैं। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप विजिट करेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे न्यूज इवेंट्स करके दे रखा है। सेंटर में आपको विश्व भारती रिक्रूटमेंट करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ये पेज खुल करके जो है वो आ जाएगा। इस पेज में आप देखेंगे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नया रजिस्ट्रेशन और साइन इन करके। तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करके और पूरा फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको भरने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट में अवश्य बता दीजिएगा, मैं पूरा फॉर्म भी भर करके आपको दिखा दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो। और यदि आपको कोई प्रश्न हो इससे संबंधित पूरे फॉर्म में जो भी चीजें हमने बात करी तो कमेंट में लिख करके आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम पर पीडीएफ वगैरह हम आपको मैं भेज देंगे जहां पर आप डिटेल में चीजों को पढ़ भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।